भारत तक अब नए अंदाज में। दुनिया में जहां एक तरफ पाकिस्तान, चीन जैसे देश आतंक से लेकर दूसरे देशों की जमीन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर सामने आ रहा है। चाहे बात आतंकवाद के खात्मे की हो या फिर बात हो जलवायु परिवर्तन की, भारत हमेशा से ही दुनिया के हित में स्टैंड लेता रहा, सबसे आगे खड़ा रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कर दिया है एक कमाल और कह दी है जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बात। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोट डाला उस प्रस्ताव के खिलाफ जिसमें बात कही गई यूएनएससी ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती से जोड़ने की। दरअसल भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से ये कहा कि ये प्रस्ताव ग्लासगो शिखर सम्मेलन में बेहद कठिनाई से बनी सहमति के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद सही जगह नहीं है। वास्तव में ये प्रस्ताव उचित मंच पर जिम्मेदारी उठाने से बचने की इच्छा से प्रेरित है और दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश है। यूएनएससी का आज का प्रस्ताव ग्लासगो में हम जिस सहमति पर पहुंचे हैं उसे नष्ट करने का प्रयास है। ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में मतभेद का बीज बोएगा। बता दें, तिरुमूर्ति दुनिया के 15 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तिशाली संस्था सुरक्षा परिषद को संबोधित कर रहे थे। वैसे आपने ये तो जान लिया कि भारत ने इस प्रस्ताव की क्यों खिलाफत की, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस प्रस्ताव को किसने पेश किया सबसे बड़े मंच पर, दुनिया के। तो इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में नाइजर और आयरलैंड ने संयुक्त रूप से पेश किया। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मांग की गई कि जलवायु संबंधित सुरक्षा जोखिम को समग्र विवाद रोधी रणनीति का मुख्य घटक बनाया जाए। तो वहीं इससे पहले ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने सभी का ध्यान खींचा था। उन्होंने अपने भाषण में हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी और पूरी दुनिया को भी अहम संदेश दिया था। एक तरफ उन्होंने पर्यावरण हित के लिए उठाए गए भारत के फैसलों का जिक्र किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरी दुनिया को भी पेरिस एग्रीमेंट की याद दिलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्व से कहा था, ये एक नया भारत है जो अब क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाता है। फिर चाहे एलईडी के जरिए बड़ी मात्रा में एमिशन को बचाया गया हो या फिर चाहे 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा हो, हर पहल इस ओर इशारा करती है कि भारत अब आगे से लीड करने में विश्वास रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।